उपस्थित युवक मंडलस्थ शरीर सोत्साह गोस्वामी बालकाः आज मुझे परम संतोष एवं आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ। हमारी युवक समाज के द्वारा जिज्ञासु दृष्टि से जो सुंदर आयोजन हुआ, और उसमें जो कुछ विचार प्रस्तुत हुआ, यह बहुत आनंदपूर्ण आनंद का विषय था। स्वाभाविक है कि ये चर्चा सभा कोई अन्य सांप्रदायिक विषय की नहीं थी, लेकिन अपने सांप्रदायिक विषय का ही वहाँ पर चर्चा का विषय था। जो विषय प्रस्तुत हुए उन सब विषयों का विद्वत्तापूर्ण सांप्रदायिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए जो कुछ समाधान के रूप से हमारे श्री हरिराय जी महाराज ने जो कुछ वक्तव्य दिया, इससे हमारे युवक समाज को भी मैं समझता हूँ वहाँ तक संतोष हुआ है। और जिस हेतु से यह सभा का आयोजन किया गया था, उस कार्य की भी सुंदर रूप से सफलता प्राप्त हुई, ऐसा यदि कहें तो कोई इसमें आश्चर्य बाबत या अतिशयोक्ति नहीं है। हमारे श्री हरिराय जी महाराज ने जो विद्वत्तापूर्ण अपना अभिप्राय और सिद्धांत का प्रदर्शन किया, यह आप सबने सुना और मैं समझता हूँ वहाँ तक सबको संतोष भी हुआ है। इस हेतु से हमारे सब गोस्वामी बालकों का यह अभिप्राय हुआ कि ऐसे विद्वान आचार्यों का सम्मान होना बहुत आवश्यक है, और बहुत सरलता से जो आपने श्रम लिया है, उस श्रम की सार्थकता यदि हम देखें तो आपका सम्मान सुंदर रूप से हो, ये हम सबकी अभिलाषा होने की वजह से हमारे श्री तिलकायत महाराज के स्थान पे ही एक योजना रखने का प्रयत्न हुआ,
और आज हमारे योग समाज के सब गोस्वामी बालकें भी उपस्थित हैं और मैं आशा रखता हूँ कि आज हमारे श्री हरिराय महाराज को जो सम्मान प्रदान किए जाने वाला है उसमें आप सर्वों की पूर्ण सम्मति होगी ही और है, क्योंकि हस्ताक्षर द्वारा ही ये सिद्ध हो रहा है। आप सब ने अनुमोदन हमको दिया है और हमारी इस कार्य को कार्य में आपकी सबों की जो सहानुभूति है इससे विशेष रूप से मुझे आनंद हो रहा है। और आज जो उपाधि पूर्वक जो पत्र सिद्ध हुआ है संस्कृत में है वो आपके आगे पढ़ा जाएगा और आप सब कुछ महान भाव अपनी पूर्ण सम्मति प्रदर्शित या इससे मुझे पूर्ण आनंद और संतोष होता है। और हमारे श्री तिलकाय महाराज महोदय के स्थान पे ही यह कार्य रखा गया, ये बहुत सुंदर हुआ। अतएव इस विषय में कुछ विशेष कहने का तो आज अवसर नहीं है। आप सबकी उपस्थिति में यह पत्र पढ़ा जाएगा और आपकी सबकी अनुमति पूर्वक और है यह समझकर मैं हमारे श्री हरिराय महोदय को मैं अपने हाथ से देने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा तो यही अभिप्राय था कि हमारे तिलकाय महोदय के हस्त से ही यह पत्र दिया जाए और अतएव यह पत्र अभी पढ़ा जा रहा है और हमारे तिलकाय महोदय के हस्त से ही यह पत्र प्रदान हो, ये मैं आपको अत्यंत आग्रह विनंती करता हूँ। पूज्य श्री मुसाजी महाराज के आदेश से एवं पूज्य श्री पितामह चरणों के आदेश से शुभाभिनंदन पत्र में पढ़ रहा हूँ। श्रीमद गोवर्धनधरो विजयते श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। शुभाभिनंदन पत्रम स्वस्ति श्री मुंबापुरियां विश्वकर्मा बाग विले पार्ले पश्चिम इति स्थाने 48-2000 वैक्रमेब्दे पौशुक्लपंचमी प्रभृति दिनत्रयं यावत् श्री गोस्वामी तरुण बालकैः समायोजितायां सभायां जामनगर वास्तव्यैः भगवद्भाव भावितांतःकरण गोस्वामी श्री ब्रजभूषण लालजी महाराजात्मजैः विद्वद्वर्यैः गोस्वामी श्री हरिरायजी महाराजैः धैर्येण कौशलेन च विहितं सिद्धांतपक्ष प्रतिष्ठापनं विदित्वा प्रमुदितांतःकरणा वयं गोस्वामी श्री हरिरायजी महाराजान् श्रीमद् गोवर्धनोद्धरण धीर प्रसादोत्तरीयेण पुष्टि सिद्धांत संरक्षण शिरोमणि पदव्या च समलंकृत्य साशीर्वादमेतेषाम् अभिनंदनं कुर्महे। कामयामहे च श्रीमद् गोवर्धनधरानुग्रहेण श्रीमदाचार्य कृपया एतेषां सिद्धांत पक्ष प्रतिष्ठापने निरंतरं समुद्यमशीलतां निरामयं दीर्घायुष्यं चेति। प्रधान गृहाधिपति
गोस्वामी तिलकायत श्री गोविंदलाल जी महाराजा हस्ताक्षराणि एक बात मैं कहना चाहूँ, षष्ठ गृहाधिपति गोस्वामी श्री ब्रजरत्नलाल जी महाराजा सूरतस्थाः वो कोई निर्णय पौष शुक्ल दशम्यां सौम्यवासरे 8,चत्वारिंशदधिक-द्विसहस्रतमे वैक्रमेऽब्दे स्थलं मुम्बापुर्यां श्री वल्लभ दर्शनम पोद्दार पथा। भयो या के अंदर मात्र पक्ष ग्रहण ही भयो है, कोई के द्वारा सिद्धांत पक्ष या कोई के द्वारा पूर्व पक्ष को आरंभ या नहीं किया गया तो, और श्री हरिराय जी ने भी जो प्रस्तुत किया है वो भी संप्रदाय के उनकी मान्यता को प्रस्तुतिकरण भयो है। वो सिद्धांत पक्ष है या तो सिद्धांत पक्ष है, ये कोई को व्यक्तिगत मत हो सके है, परंतु ये सभा को उद्देश्य या सभा को मत ये नहीं है, ये मात्र विचार सभा आयोजन है जासु कोई एक सिद्धांत निर्णय पर पहुंचो जा सके। हमारे द्वारा हमने जो परिपत्र प्रस्तुत किए वहाँ के अंदर हमने ये बात स्पष्टतया निर्दिष्ट की थी कि ये एक विचार सभा को मंगलाचरण रूप है, ये कोई सिद्धांत निर्णय करने के लिए सभा को आयोजन नहीं है। जी ये किसी निर्णय के आधार के ऊपर दिया जा रहा हो, ये आप अपने स्व सिद्धांत के आग्रही हैं, इस निमित्त में कोई अभिनंदन हम लोगों की ओर से नहीं किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर बात है। इसमें कोई सिद्धांत पक्ष का कोई निर्णय हुआ हो कि नहीं हुआ है, उस वाद विवाद में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते। नहीं ये अपने सिद्धांत के आग्रही हैं जी, और उसका हम लोग अभिनंदन इनको दे रहे हैं। नहीं ये बहुत ही सुंदर बात है, परंतु परिपत्र के अंदर जो ये लिखित है कि हरिराय जी के द्वारा सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत किए गए, ये या चर्चा सभा के अंतर्गत लिए हुए निर्णय नहीं है, ये मात्र मैं कहना चाहूँ। नहीं भाई तो अनुमोदन वल्लभाधीश की तिलका श्री गोविंदलाल महाराज की जय। श्री ब्रजरत्नलाल जी महाराज की वल्लभाधीश महाराज उपस्थित विगत चर्चा सभा के आयोजक मेरे भाई, छोटे सब बालक, संवाद संस्थापक मंडल के सदस्य, मैं यहाँ यह सर्वप्रथम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भगवत कृपा से, आप बड़ों के आशीर्वाद से, सौजन्य से एवं मेरे छोटे भाई सभी संवाद संस्थापक मंडल के सदस्यों के सौहार्द एवं प्रेम के वशीभूत होकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ और जैसा कि अभी प्रिय शरद बाबा ने स्पष्ट किया, वह सत्य है
और यह आयोजन, यह चर्चा सभा एक शुरुआत है और इसमें चर्चा हेतु स्थापित किए गए वचन एवं उन पर शास्त्रीय विचार यथाशक्य, क्योंकि 3 दिन में यह संभव नहीं कि संपूर्ण वचनावली एवं अन्य आचार्य के जो अन्य भी वचन हैं हमारे पूर्वाचार्यों के, उन सबों को संग्रहित संकलित करके उन पर पूर्ण विचार हो सके, इसके लिए 3 दिन का समय पर्याप्त नहीं होता। साथ में यह बात भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी चर्चा अर्थात मेरी और मेरे अग्रज महोदय श्री श्याम मनोहर जी शास्त्र चर्चा अभी अधूरी है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि अभी भी उनके साथ में घंटों शास्त्र चर्चा करूं। क्योंकि यह निश्चित है कि ये सब चर्चाएं इतनी गहरी होती हैं कि सामान्य जनता जो कि इस कार्यक्रम में 3-4 दिन तक बराबर मौजूद थी, हाजिर थी, वो उसे पूर्णतया समझ सके या न समझ सके, शायद उनको वो ऊब भी जाए। इसलिए पहले भी मेरा ऐसा एक सदाग्रह था और अभी भी है कि हम यह चर्चा किसी भी प्रतिस्पर्धा के भाव से नहीं, परंतु तत्व जिज्ञासा के भाव से गोस्वामी वृंद जो कि जिज्ञासु भी है और जो पढ़ भी है और जो विद्वान पंडित हैं, उन सबों के बीच में बैठकर हम दोनों करें। क्योंकि यह निश्चित है कि अभी अनेक विषय ऐसे हैं, अभी तो स्पर्श हुआ है, इसे मैं सिर्फ स्पर्श ही कहूंगा। आप दोनों बड़े हैं, श्री तिलकायत महाराज श्री, दादाजी गुजरतलाल जी महाराज श्री, आप बड़े हैं, मुझ पर उनका अत्यंत वात्सल्य हुआ और इस सारे चर्चा सभा के इस पूरे समय में इससे पूर्व अभूतपूर्व यह कार्यक्रम था। आप बालकों ने भी जो परिश्रम किया, ये भी तो आज तक नहीं हुआ कि कभी किसी प्रस्ताव या किसी कोई हेतु के बिना इतने गोस्वामी बालक एकत्रित हुए हों। वो आप सबों ने मिलकर किया। यदि आप लोग नहीं होते तो शायद यह चर्चा भी नहीं होती, परंतु आपने जो मेरा सम्मान किया है, मैं उतना काबिल तो नहीं हूं, परंतु प्रसाद रूप में श्री गोवर्धन धरण एवं श्री बालकृष्ण लाल की प्रसादी जो मुझे कृपा करके आपने प्रदान की है, वो श्री महाप्रभु जी की कृपा और अनुकंपा का फल है। रहा प्रश्न आपके हृदय के उद्गार जो आपने सम्मान पत्र में, अभिनंदन पत्र में व्यक्त किए हैं, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप बड़े हैं, मुझ पर वात्सल्य है। आपके उन उद्गारों को, उन प्रेम पूर्ण आशीर्वादों को मैं शिरसा और हृदय से स्वीकारता हूं। साथ ही साथ ये जो बालक जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने एक सुंदर प्रयत्न और साहस करके ऐसे वचन और शास्त्र के ऐसे अंश मेरे सामने प्रस्तुत किए कि जिन पर मैंने इतनी चर्चा की या मैं कर सका भगवत कृपा से, और अभी भी करने की मेरी तत्परता एवं उत्सुकता है। यह जरूरी नहीं कि जो उत्तर मेरे वयोवृद्ध, मेरे बड़े ऐसे आप लोगों ने मुझे प्रदान किए हैं, जो अभिनंदन मुझे प्रदान किया,
वही अभिनंदन आपका भी हो यह जरूरी नहीं। मैं यहाँ स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 3 दिन तक, मैं सच्चे हृदय से स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा अभिनंदन जो 3 दिन तक किया और अंतिम दिन जो आपने मुझे प्रेम और प्यार दिया, यहाँ की मेरे दादा भाई पूज्य श्याम मनोहर जी ने भी जो कुछ मुझे प्रेम दिया वो भी कोई कम नहीं था और उसकी भी मैं कदर करता हूँ। आपके अपने हृदय के जो उद्गार हैं वे आप मुझे, मैं इस चर्चा को जब आगे बढ़ाऊंगा और श्री गोवर्धन धरण श्री महाप्रभु जी कृपा से जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, तो जैसे आपने अपने वात्सल्यपूर्ण उद्गार और अभिनंदन मुझे प्रदान किए, ऐसे छोटे भाई और आप सब मिलकर प्रेमपूर्ण उद्गार और अभिनंदन मुझे प्रदान करेंगे। परंतु मेरी कृतार्थता और कृतज्ञता दोनों ही संपन्न हो, इस हेतु से मैंने ये बात की। आप दोनों ही अपने अपने स्थान पर और अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। शायद गलत हूं तो मैं, तो मुझे क्षमा करेंगे, इतना ही कहना। उपस्थित ही नहीं कहना चाहिए, वो तो सुनना था। तब आप नहीं कहा है, आप पढ़ लो पहले। नहीं, बिना पढ़े मैं ये बात शंका करवे तुम समाधान नहीं होएगा। मैं सब बात समझ गया। व्याख्यान तो विशेष परिधि नहीं संदेहाद अलग। आप बोलो, वो रिकॉर्ड भेजा। आप थोड़ा समाधान करो हरिदादा। आप बोलो। नहीं हरिदा, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं बोलो। मैं आके आया, वो हमारी गलती हुई, वो स्वीकार करूँ नहीं। और मैं सचमुच में क्षमा चाहूँ। मेरी बात तो मेरे जो भी कुछ अभिव्यक्त है वो आप बड़े क्षमा करें। और मेरी बात सुनो, आप मैं क्षमा करें। एक अनुमोदन मात्र है, या मैं नहीं, मैं क्षमा करें, सचमुच में कहूँ हरिदा, अनुमोदन मात्र है। नहीं, मैं सब जानू, आप हरिदा, मैं सब कवर है। अब मैं रो नहीं सकूं, बस इतना ही। अब मैं रो नहीं सकूं, बस इतना ही। अब मैं रो नहीं सकूं, बस इतना ही।